हेलो गाइस, कैसे हाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं नायरा कुर्ती स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। अगर आप इसकी कटिंग की वीडियो देखने चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टिचिंग किस तरीके से करनी चाहिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बैक का अस्तर जड़ लेंगे, इस तरीके से बिछाकर अच्छी तरीके से इसका बिच मिला लेंगे और बिच मिलाकर इस तरीके से हम सबसे पहले सिलाई चारों तरफ अस्तर के लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसकी हम कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगी हमारी प्लेट। तो प्लेट पर हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। देखिए 4.5 इंच की यानी कि 4.25 इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट हो चुकी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से कम 1 इंच की हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरीके से बैक में हमें प्लेट डाल लेनी है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम यहाँ पर बैक में प्लेट डाल लेंगे। देखिए प्लेट डलकर हमारे यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब सामने को अच्छी तरीके से अस्तर में जड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम सामने को रखेंगे और सामने के बिल्कुल इकसार कर कर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यानी कि जैसे बैक के हमने चढ़ा था ऐसे सामने को हम जड़ लेंगे। तो इसका जो अस्तर है उसको भी हम बिल्कुल इकसार जड़ेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे कट हो चुके हैं। इस तरीके से इन पे भी हमें सिलाई अच्छी तरीके से लगा लेनी है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी हमने कटिंग कर ली है, दूसरे वाले को भी इसी तरीके से हमें जड़ लेना है। देखिए नीचे से लगाएंगे गोलाई में अच्छी तरीके से यहाँ पर हम लगा लेंगे। इसमें हमारा बीच में कुटका लगा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें इसमें कुटके पर कुटका मिलाकर सिलाई अच्छी तरीके से लगा लेनी है। हमने ये एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा ली है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है। आपको दिखाएंगे कि कुटके किस तरीके से हमारे यहाँ पर देखिए लगे हुए। ये कुटके मिलकर इकसार आने चाहिए जिससे कि हमारा जो है फिनिशिंग भी और अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो हमने इस पर पलट कर लब की सिलाई अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए हमारा सामना यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हम गले की कटिंग करेंगे। 6.5 इंची का हमारा गला है। तो इस तरीके से हमें निशान यहाँ पर लगा लेना है। देखिए निशान यहाँ पर हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसकी गले की हम अच्छी तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेते हैं। 6.5 इंच का हमारा आगे का है और बैक का भी आपको कटिंग कर कर दिखाएंगे किस तरीके से कटिंग यहाँ पर कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। चलिए आपको गला दिखा देते हैं। देखिए गला हमारा कटिंग होकर तैयार हो चुका है। अब इसको गले को हम कपड़े में किस तरीके से जड़ेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। 6 इंच का हमारा पीछे का गला है तो वो भी हमने गोलाई में कटिंग कर लिया है। चलिए पहले आगे का दिखा देते हैं किस तरीके से ये हमें बनाना है। फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से गले को जड़ना है। ये हमारा गला आगे का बनकर तैयार हो चुका है और बैक का भी गला हम बना लेते हैं। इस तरीके से बैक के गले को भी एक साथ बना लेना है और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हम जड़ रहे हैं ये बैक में जड़ रहे हैं। बैक का गला पहले हम सबसे पहले बना लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम बैक का गला यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए गोलाई में हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में इसमें कुटके लगा लेंगे। कुटके लगाने के बाद में इस पर ऊपर की साइड में लब की सिलाई अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लब की सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी लब की सिलाई यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगी और सामने में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए वो भी आपको दिखा देंगे। तो इस तरीके से बनाने के बाद में हम इसकी जो कंधे की जुड़ाई करेंगे तो आगे से साइड से जहाँ पर ये गले बने हुए हैं हमारे हल्की सी डाउन करके चलेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें डाउन कर लेने हैं गले को जिससे हमारा गला उतरेगा नहीं। अब इस पर डबल सिलाई आपको लगा कर दिखाएंगे किस तरीके से गले पलटने हैं। इस तरीके से यानी कि फोल्ड कर कर हमें गले को पलट लेना है। ये उल्ली साइड को पलट लेना है एक सीधी साइड को एक उल्टी साइड को। इस तरीके से गले को हम यहाँ पर बना लेंगे। देखिए हमारे गले यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से हमें गले पर कच्चा भी डाल लेना है। तो ये ऊपर का हमारी कोटी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब ये अस्तर को हम इस तरीके से नीचे लगा लेंगे। इस तरीके से नायरा कट जो हमारे बनकर तैयार हो रहा है इस तरीके से अस्तर को हम यहाँ पर जड़ लेंगे। दोनों साइड से हम जड़ लेंगे जिससे कि ये प्लेट डालने में हमें आसानी होगी। चलिए इस तरीके से हम जड़ लेते हैं। जड़ने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि अस्तर हमारा फ्रेश किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए हमारा अस्तर जो है बिल्कुल फ्रेश तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से अस्तर को हम उल्टी साइड से जड़ लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से फिनिशिंग हमारी यहाँ पर आ जाएगी।
हमने नीचे दामन पर सिलाई अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा ली है। तो जो एक्स्ट्रा हमारा अस्तर आ रहा है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद हम जो यहाँ पर दामन की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से एक साथ धरकर, जितना हमें तैयार चाहिए। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है सीधी तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद नीचे से हम दामन भी अच्छी तरीके से यहाँ पर मोड़ लेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं दामन हमने किस तरीके से मोड़ा है। ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजा बीजा है, तो इसलिए हम आराम से इस कपड़े को नीचे से दामन इसका मोड़ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें दामन मोड़ लेना है। और 14 इंची के हम नीचे से निशान लगा लेंगे। देखिए 14 इंची के निशान हमारे नीचे से लगकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो ऊपर जो निशान हम तैयार लगाएंगे, चेस्ट पे से जो हमारा तैयार आ रहा है वो 17 इंच का तैयार आ रहा है। चलिए निशान लगाकर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें 17 इंच यहाँ से तैयार कर लेना है। जितना आपका तैयार हो उतना तैयार कर कर आप यहाँ पर सिलाई लगा लेना। इस तरीके से हमें यहाँ पर चुन्नट डाल लेनी है हल्की हल्की सी। इसमें ही पहले ही चुन्नट डली हुई है तो हम इसमें हल्की हल्की सी डाल लेते हैं। अब चलिए आपको नाप कर दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पर तैयार आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर तैयार आ जाएगा। तैयार आने के बाद तो इस तरीके से खोल कर यहाँ पर हम सिलाई 1 इंच की यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई यहाँ पर लगकर तैयार हो चुकी है। जितना हमें तैयार चाहिए उतना हमने यहाँ पर तैयार निशान नीचे से लगाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दूसरी साइड से भी स्टिचिंग इसकी सही तरीके से कर लेनी है। देखिए इस तरीके से कर लेनी है। अब आपको इसकी जुड़ाई कर लेनी है। जहाँ पर हमारी जुड़ाई तैयार आ रही थी, जहाँ पर हमने निशान लगाए थे, उसी निशान पर यहाँ पर फिक्स कर लेनी है। तो निशान पर हम यहाँ पर बिल्कुल स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। जो नीचे नायरा हमारा कट हो चुका है वहाँ पर हम सिलाई अच्छी तरीके से यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पक्का कर लेना है। देखिए हमारा यहाँ पर पक्का होकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ही सिलाई लगा लेंगे। चलिए अब आपको दिखा देते हैं इसमें डोरी किस तरीके से हमें साइड में लगा लेनी है। सबसे पहले हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। 1.5 इंची करीब की हमें कटिंग कर कर उसको फोल्ड कर लेना है। चलिए अब वो भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमारी ये लुप्पी लगकर यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। देखिए हमारी यहाँ पर लुप्पी इसी मैच की हमने लगाकर तैयार कर ली है। 5 हमारी लुप्पी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड भी बिल्कुल इनके सामने ही लगा लेंगे। इस तरीके से लगाने के बाद में चलिए अब आपको दिखा देते हैं डोरी किस तरीके से इसमें डालनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें डोरी पहले कटिंग कर लेनी है जितनी हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर डोरी डाल लेंगे। ऊपर साइड से हम डालकर नीचे साइड को लेकर आएंगे जिससे कि हमारी डोरी भी अच्छी तरीके से फिनिशिंग में आ जाएगी। चलिए मैं आपको पूरी तरीके से डोरी यहाँ पर डालकर दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें डोरी डालनी है, एक सीधी साइड को एक उल्टी साइड को। तो आपका जो शेप आएगा ना डोरी का वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर शेप हमारा आ चुका है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।